रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसके बाद लॉबिंग भी की। अभी नशीन इफ्तिखार साहिबा जिन्होंने पास किया था उन्हीं से मीटिंग हुई है। एंड शी वाज लाइक कि मेनली जो जहाँ पे रिलक्टेंस आ रही है वो वहीं से आ रही है, जिस मतलब कैबिनेट की जो एस्टैब्लिशमेंट की अपनी ब्यूरोक्रेसी है उधर से आ रही है। बट सर आई थिंक कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके पास इतनी पावर होती है कि वो अगर यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं तो वो बिल को भी सपोर्ट करके इसको अमेंडमेंट करवा सकते हैं। सो सर thousands of individuals of Pakistan, they have different socio-economic disparities, and I think we all are well aware of the fact that a student, if I'm from Islamabad, cannot be compared with somebody who is in Kurangi or Balochistan or somebody who is not that privileged background. And uske alawa sir, the system of evaluation, if we talk about the FPSC, their evaluation system is flawed in itself, and we have actually presented a very detailed analytical research report that represents that how this should be supported. This entire two demands that we have: one, that we want 30 years to 35 years of age for civil servants, civil servant exams. Currently, sir, it's 30 years old. 30 years, and sir, for few categories it is 32. For instance, if I'm already employed as a government employee, so I can take the exam up till 32 years. Okay. And then there are certain categories like FATA, Kashmir, and minorities who have 32 years of age. But sir, if we and again, and on another, if we talk about the attempts, number of attempts, so it's 3, and just not taking you to Europe or US, but we are just talking about India, which is the nearest neighbor, and we have the closest comparison. आप लोग चाय लेंगे कॉफी लेंगे क्या? जो हमारा कंपैरिजन अगर सिर्फ इंडिया के साथ करें सर, 37 साल की उम्र तक उनको इजाजत है कुछ कैटेगरीज में। हाँ जी सर, 32 साल उनकी जनरल एज रिलैक्सेशन है जो सब लोगों को अलाउ है। और फिर सिर्फ 35 और 37 कुछ कैटेगरीज में, क्योंकि आपको पता है उनका भी हमारे तरह सिंस वी शेयर द जियोग्राफिकल रीजन, तो उनकी भी कुछ इलाके बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड हैं, तो उनको फिर उनका कोटा है। तो हमारे भी इसी तरह से है। लेकिन सर अब देखें पंजाब है, तो पंजाब में अगर कोटा ज़्यादा है तो कंपटीशन भी कितना ज़्यादा है, उसमें फिर उसमें डिफरेंट एनालिसिस आ जाता है। बट पॉइंट बी कि पाकिस्तान की जो डिस्पैरिटीज हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल शॉक्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी फ्लड आया है, कितने लोग अफेक्ट हुए हैं, वो पंजाब था या इंटीरियर सिंध था या जो भी था, केपी था। तो सर वो लोग तो जिनके घर चलेंगे वो लोग भी नहीं कर सकते इसको इसको परजू नहीं कर सकते। एंड सर ये बहुत ही मैंने एग्जाम 2 दफ़ा दिया है, एंड इसमें आपको मैं बताऊं कि इट इज़ आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट डूएबल है। और सर अलीम खान साहब के साथ सर मैंने भी अभी रिसेंटली हमारा एक इवेंट था, ये है कि आप यू आर आवर वॉइस, तो इट्स जस्ट रिक्वेस्ट। मुझे थोड़ा सा क्या भी आपने इंडिया की कैंडिडेट एग्जाम की, बाकी कंट्रीज का भी आपने? जी हमने एनालिसिस किया सर। आई वुड लाइक टू इफ आई वुड हैव योर कांटेक्ट, आई वुड लाइक टू शेयर माय इंटायर रिसर्च, जिसमें हम मैं ईमेल आपको कर दूंगी, व्हाट्सएप कर दूंगी सर। हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है, अभी हमने मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के साथ भी शेयर किया था। अच्छा, एक तो ये बता दें क्योंकि फिर मैंने बाद में निकलना है। दूसरा ये बता दें कि करंट स्टेटस क्या है, किसने मैडम ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया, वो जो बता रही हैं आप मशीन के हाथ से कर दिया, उसको जो प्राइवेट मेंबर बिल उस पर किया या वैसे किया बिल? सर वो आपको पता है कुछ ना कुछ उनके एजेंडा में होता है, इट गेट्स डिलेड। उसको किसी प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर कोई नहीं कर सकता है, नहीं किया वो सर सेशन अगला जनवरी में आ रहा है, तो वो उन्होंने बोला एमसी मीटिंग्स में नहीं, वो कह रहे हैं अब नेक्स्ट इस पे होगा सर। तो व्हाट डू यू सजेस्ट? आपका वो ड्राफ्ट है, उसका बिल का ड्राफ्ट है, बिल अभी बने मशीन साहब को कहें कि प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर उसको ले, वो क्या होगा, आप डिस्कशन होगी, जैसे मेरे जैसे पार्लियामेंटेरियन और भी कहेंगे कि इसको कमेटी में जाएगा, अगर वो कमेटी में जाएगा तो वहाँ डिस्कशन होगी, और फिर उसके बाद अभी मेरी उनसे ये बात हुई एंड शी इज लाइक कि मेरी अगली प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग है, तो इसमें मैं आपको डेफिनेटली आई विल बैक। वो ही है दो टीम है ना, एक तो ये है कि आप ये कह रही हैं कि वो दूसरी साइड ये है कि इसकी कैबिनेट अप्रूवल है, रूल्स ये आप चाह रहे हैं, आप लोग बिल नहीं आना चाह रहे। मुझे आप थोड़ा सा समझाएंगे, शायद आप समझा रहे हैं पार्टी के हेड भी सर, आपने भी सपोर्ट करें।
ऑफर करता है कि वहाँ पे इतनी सब ये कह दे रहे हैं कि जो 30 ईयर एज है, जो डिप्राइव्ड एरिया होते हैं, जैसे एरिया से मैं आया हूँ, जैसे एरिया से आप आए हैं, हमारे एरिया पसमानदा एरिया, उन एरियाज के जो बच्चे हैं उनको एक स्ट्रीम मेन स्ट्रीम में आते हुए देखना है। अब जब वो 30 ईयर्स के होते हैं तो उधर से उनकी वो एक लिमिट खत्म हो जाती है। और साथ ही ये कह रहे हैं कि इंडिया में शायद 32 है +5 तो रिलैक्सेशन और कोटा भी है। तो ये रीजनल स्टडी मुझे तो इनकी ये बात ने अट्रैक्ट किया है। तो आप वे फॉरवर्ड तो यही होगा मेरे ख्याल में, ये कमेटी की चेयरमैन ही है। यस सर। आप कौन सी कमेटी की चेयरमैन? कौन सा? ब्रॉडकास्टिंग हाँ बिल्कुल इसमें हमारे हद तक जाएंगे। इसमें बस आप बेफिक्र हो कि शायद बिल मूव करने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि बिल हमें कहाँ से बिल बना के वो ड्राफ्ट तो मुझे देना शाजी, हम कोई भी कर सकते हो, एज ए प्राइवेट मेंबर मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी उठ के करा सकता, मैं किसी को दे दूंगा, प्लान साहब को दे देंगे, ये कर देंगे, प्रेजेंट तो करें ना उसको प्रोसेस में डालें। अच्छा अब इसमें एक चीज़ आएगी जो ऑलरेडी वहाँ पे कमेटी बनी होगी ना, डेफिनेटली जो ऐसा इकबाल साहब वेरी कॉम्पिटेंट इज अ वेरी कॉम्पिटेंट, अगर वो उसको हेड कर रहे हैं तो उनकी इनपुट जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, तो रिसर्च वो फिर उस कमेटी में जाके इंटैक्ट हो जाएगी, फिर जाएगा पीएम लेवल के ऊपर, कैबिनेट के ऊपर जब कोई जाता है तो उस पर फिर एक डिस्कशन होती है, इट विल टेक टाइम। सर उन्होंने हमारी रिसर्च को अपनी रिसर्च के साथ मर्ज किया है, बाय द वे फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता क्योंकि उनकी कमेटी के लोग हमारे से पहले भी कनेक्टेड रहे हैं मीटिंग में, क्योंकि हमारे साथ रिसर्चर्स हैं, लॉयर्स हैं जिन्होंने इसमें अपनी इनपुट दी है। देखिए बहन आप मेरी बात सुने, मैं और पुलैन साहब और हमारे घर से और बहुत से लोग इस बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर जो आए डिप्राइव्ड एरिया से, हमने तो वो मुश्किल वक्त देखा, मैंने खुद पुलैन साहब ऐसा वक्त देखा है कि मेरे को फीस के पैसे नहीं थे, बसों के ऊपर छतों पे सफ़र इसलिए करना कि यार पैसे भर जाए, ट्रेनों में सफ़र इसलिए करना कि पैसे भर जाए। तो हमें आप लोगों का एहसास नहीं होगा तो किसका एहसास होगा? आप बेफिक्र होकर जाएँ, आप सिर्फ लेकिन काम वो करें जिसमें हम आपको सपोर्ट करें, हाँ प्रैक्टिकल टेक योर टाइम इंशाल्लाह ताला आपको हम करते हैं, क्योंकि मैंने निकलना है एक्चुअली, और ये इस तरह फिर मैं कहूँगा कि इसको ना चैनलाइज करें। आपने कभी देखा हाइड्रो पावर स्टेशन, उसमें पहले पानी को एक चैनल में लेके आता है, फिर चैनल से एक पाइप में डाला जाता है और फिर वो उसकी पावर जो है हिट करती है, तो चैनलाइज करें, चैनलाइज नहीं करेंगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी।